नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए चलते हैं ज्ञान के अनोखे सफर पर। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहला कदम, खुद जिम्मेदारी लेना। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ ऐसे बहाने बनाते हैं, लेकिन स्टीफन कवे कहते हैं इफ़ेक्टिव लोग बहाने नहीं बनाते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। राम एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पास न तो ज़्यादा पैसे थे, न अच्छे स्कूल, न रिश्ते, लेकिन एक चीज़ थी, उसका प्रोएक्टिव एटीट्यूड। जब दूसरे बच्चे कहते हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते, राम कहता मैं कर सकता हूँ, रास्ता ज़रूर मिलेगा। वो रोज़ सुबह उठकर खेतों में काम करता, दिन में सरकारी स्कूल जाता और रात को खुद पढ़ाई करता। 10 साल बाद वही राम एक IAS अधिकारी बना और आज सैकड़ों बच्चों की शिक्षा का सहारा है। क्यों? क्योंकि उसने चुना कि वो अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बनेगा, परिस्थितियों का गुलाम नहीं। क्या सीखें? प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। वे परिस्थितियों के पीछे नहीं छुपते। वे कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। स्टीफन कवे इसे कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का फ्रीडम, यानी आपके साथ क्या हो रहा है और आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बीच आप खुद डिसाइड करते हैं। प्रैक्टिस। अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछिए इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। शिकायत करने से पहले सोचिए क्या इस पर मेरा कंट्रोल है। अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़िए। इस पहली हैबिट को अपनाते ही आप 90% लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिएक्शन में जीते हैं और प्रोएक्टिव लोग एक्शन में। अब बताइए, क्या आप भी राम की तरह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को सोचकर शुरुआत करो। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस ओर जा रहे हैं। सुबह उठे, काम पर गए, कुछ पैसा कमाया, रात में थक कर सो गए और फिर वही दोहराव। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है मैं आखिर क्या बनना चाहता हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? स्टीफन कवे कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, एक बार दिमाग में और एक बार हकीकत में। कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक अंतिम संस्कार में शामिल हैं। लोग रो रहे हैं, कोई आपके बारे में बोल रहा है, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपके सहकर्मी। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें? कि आप एक सच्चे इंसान थे, ईमानदार, प्रेरणादायक, या बस एक और आम आदमी? अब अगर आप जानते हैं कि आप कैसे याद किए जाना चाहते हैं, तो आज से वैसे ही जीना शुरू कीजिए। हैबिट 2 का मतलब है विजन, यानी आपका खुद का एक साफ और स्पष्ट मिशन होना चाहिए। जैसे एक इंजीनियर जब घर बनाता है तो पहले नक्शा बनाता है, वैसे ही एक प्रभावशाली इंसान अपनी जिंदगी का नक्शा बनाता है, अपने मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ। प्रैक्टिस। एक पेन और पेपर लीजिए, अपने जीवन के 4 हिस्सों के लिए लिखिए, परिवार, करियर, समाज, खुद का व्यक्तित्व। अब हर हिस्से में यह लिखिए मैं इस क्षेत्र में कैसे याद किया जाना चाहता हूँ, मेरा फाइनल गोल क्या है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बिना भटके उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। एक असली उदाहरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि वो एक साइंटिस्ट बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एंड तय कर लिया था और फिर उसी दिशा में, उसी दृढ़ता के साथ चलते गए। क्यों ज़रूरी है ये हैबिट? क्योंकि बिना मंजिल के कोई रास्ता भी नहीं होता। अगर आपने तय नहीं किया कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो दुनिया आपको वही बनाएगी जो वो चाहती है। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखिए, वरना कोई और आपको अपनी कहानी का एक्स्ट्रा बना देगा। रिमाइंडर, पीपल आर वर्किंग हार्डर देन एवर बिफोर, बट बिकॉज दे लैक क्लैरिटी एंड विजन, दे आर्ट गोइंग एनीवेयर। स्टीफन R कवे। हैबिट 2 हमें एक विजनरी इंसान बनाती है, एक ऐसा इंसान जो हर कदम सोच समझकर उद्देश्य के साथ उठाता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि जिंदगी में विजन कितना जरूरी है, अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले ज़रूरी चीज़ें करो,
क्या आप दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा? क्या आप टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम हमेशा टलते रहते हैं? तो ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम करना। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा जार रखता है। वो उसमें पहले बड़े बड़े पत्थर डालता है, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत और अंत में पानी। सब कुछ उस एक जार में समा जाता है। लेकिन अगर वो पहले रेत या पानी डालता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। फिर वो पूछता है, इससे क्या सीखा? स्टूडेंट्स कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। और प्रोफेसर कहता है, अगर तुम पहले ज़रूरी काम नहीं करोगे तो वो कभी नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है? दिन की शुरुआत ऐसे काम से कीजिए जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा हो, ना कि व्हाट्सएप चेक करने से। अपने हर काम पर यह लेबल लगाइए, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। फिर देखिए आपका टाइम कैसा बदलेगा। सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है। पहले ज़रूरी काम करो का मतलब है आपकी ज़िंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। द की इज़ नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल, बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज़। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन एक स्टूडेंट जो पूरे दिन पढ़ाई करता है, लेकिन सिर्फ वही टॉपिक्स जो आसान लगते हैं। जब एग्जाम्स आते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब वही स्टूडेंट अगर हैबिट 3 अपनाए तो पहले वो हार्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेगा और बाकी सब काम बाद में करेगा। नतीजा, बेटर मार्क्स, कम स्ट्रेस और असली सफलता। हैबिट 4, थिंक विन विन। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में, किसी बिजनेस डील में या किसी बहस में यह महसूस किया है कि एक की जीत दूसरे की हार होती है? स्टीफन कर्वे इस सोच को बदलते हैं। वो कहते हैं, इफेक्टिव लोग कंपटीशन में नहीं, कोलैबोरेशन में विश्वास रखते हैं। आइए एक कहानी देखते हैं। 2 दोस्त थे, राहुल और विवेक। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों टैलेंटेड भी थे। राहुल हमेशा चाहता था कि वो ही सबसे आगे रहे। अगर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में उसने 70% काम किया तो वो चाहता था पूरा क्रेडिट उसी को मिले। दूसरी तरफ विवेक की सोच थी, अगर मेरी मेहनत से सबका फायदा हो रहा है तो ये मेरी भी जीत है। समय के साथ राहुल अकेला होता गया। लोग उससे काम कराने से कतराने लगे। विवेक के साथ लोग जुड़ने लगे और उसकी टीम स्पिरिट से सब प्रभावित हुए। आज दोनों की पोजीशन देखिए। राहुल जॉब ढूंढ रहा है और विवेक एक टीम लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि विवेक ने सोचा विन विन। विन विन का मतलब क्या है? विन विन एक ऐसी सोच है जो कहती है मेरी भी जीत हो और सामने वाले की भी। ये सोच कहती है, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम दोनों आगे बढ़ें। इफेक्टिव लोग क्यों विन विन सोचते हैं? उन्हें पता है कि लंबी सफलता का रास्ता भरोसे और साझेदारी से बनता है। वे दूसरों की जीत से डरते नहीं, बल्कि खुश होते हैं। विन विन लोग ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहां कोई हारने वाला नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब टाटा ग्रुप ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा तो उन्होंने कंपनी के पुराने मैनेजमेंट को बनाए रखा, उनकी इज्जत की और उन्हें ग्रो किया। नतीजा, जैगुआर लैंड रोवर फिर से मुनाफे में आई और टाटा ग्रुप की भी एक इंटरनेशनल पहचान बनी। यही होती है विन विन सोच। प्रैक्टिस। जब भी अगली बार किसी के साथ डिस्कशन हो, सोचिए, मैं इस सिचुएशन को विन विन कैसे बना सकता हूँ? खुद से पूछिए, क्या मैं फेयर हूँ? क्या मैं सामने वाले की ज़रूरत और इज्जत को समझ रहा हूँ? कोर प्रिंसिपल। विन विन सोच कैरेक्टर से आती है, जहाँ होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको समझते ही नहीं? आप कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। स्टीफन कर्वे कहते हैं, ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के इरादे से नहीं। यही गलती हम हर दिन करते हैं। आइए कहानी से समझते हैं। एक बार एक पिता अपने बेटे से नाराज हो रहा था। तू हमेशा देर क्यों करता है? तुझसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं। बेटा चुपचाप सुनता रहा, फिर रोते हुए बोला, पापा मैं तो स्कूल में भी बहुत परेशान हूँ, दोस्त चिढ़ाते हैं और आप भी कभी समझने की कोशिश नहीं करते। पिता शांत हो गया। उसे समझ आया कि वो सुन नहीं रहा था, बस बोल रहा था। इस आदत का मतलब क्या है? कवि कहते हैं, इफेक्टिव लोग सबसे पहले सामने वाले की भावना, नजरिया, दर्द और सोच को समझने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ क्या कहा गया नहीं सुनते।
बल्कि क्यों कहा गया को महसूस करते हैं। क्यों जरूरी है पहले समझना। जब आप सामने वाले को सही से सुनते हो, वो आप पर भरोसा करने लगता है। अगर आप किसी को समझाने से पहले ही उसे समझ लेते हैं तो आप बिना लड़े जीत सकते हैं। रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एक लीडर हैं और आपकी टीम का एक सदस्य लगातार काम लेट कर रहा है। अगर आप डांट देंगे तो वो डर जाएगा या रिजाइन कर देगा। लेकिन अगर आप पूछें, तुम इतने दिनों से डाउन क्यों हो, और वो जवाब दे, सर मेरे पिता आईसीयू में हैं, तो अब आपकी राय बदल जाएगी। यानी पहले समझो फिर अपना निर्णय लो। कैसे करें प्रैक्टिस? जब भी कोई बोले इंटरप्ट मत करो, खुद को रोको और पूरी बात ध्यान से सुनो। जवाब देने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने इसे पूरी तरह समझा है? यूज एम्पैथिक लिसनिंग, यानी महसूस करके सुनो, केवल शब्द नहीं, भावनाओं को भी समझो। कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल, अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड बिफोर यू इनवाइट देम इनटू योर्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले उन्हें यह एहसास दिलाओ कि आप उनकी बात समझते हो। हैबिट 5 का डेली यूज, रिश्तों में, टीम वर्क में, कस्टमर सर्विस में, लीडरशिप में, पेरेंटिंग में, हर जगह ये आदत आपको लोगों के दिल तक पहुंचा देती है। हैबिट 5 समरी, बोलने से पहले समझो, भावना को पहचानो, जज मत करो, महसूस करो, तब जाकर आपकी बात सुनी जाएगी। हैबिट 6 सिनर्जाइज, मिलकर कुछ बड़ा करो। सिनर्जी की ताकत, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग मिलकर वो हासिल कर सकते हैं जो एक अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता? स्टीफन कवे की छठी आदत कहती है 1+1 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, अगर सोच और भावना मिल जाए तो। इसका नाम है सिनर्जी, यानी साझेदारी की शक्ति। आइए एक कहानी से समझते हैं। एक जंगल में एक अकेला हाथी बहुत ताकतवर था और एक चींटी बहुत मेहनती। हाथी अकेला पेड़ गिरा सकता था, लेकिन उसकी सूंड से बीज नहीं बो सकता था। चींटी बीज बो सकती थी, लेकिन पेड़ गिराना उसके बस का नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर काम किया। हाथी पेड़ गिराता, चींटी बीज बोती। कुछ महीनों में जंगल हरा भरा हो गया। मॉरल, जब दो अलग अलग ताकतें मिलती हैं तो नतीजा जमीन हिला देता है। सिनर्जी का मतलब क्या है? सिनर्जी का मतलब होता है डिफरेंसेस को कॉन्फ्लिक्ट की जगह क्रिएटिविटी में बदलना। ये वो सोच है जो मानती है हर इंसान अलग है, और यही तो असली ताकत है। मिलकर काम करने से सॉल्यूशंस बेहतर बनते हैं। विन विन वर्स सिनर्जी। विन विन एक मानसिकता है, मैं भी जीतूं, तुम भी। सिनर्जी है हम दोनों मिलकर तीसरी और बेहतर राह निकालें। सिनर्जी टीम वर्क, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट का मेल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एप्पल के स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक जॉब्स के पास विजन था, मार्केटिंग की समझ थी। वोजनियाक के पास तकनीकी दिमाग था। दोनों अकेले कुछ हद तक सफल हो सकते थे, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना दिया। यही है सिनर्जी। कैसे करें प्रैक्टिस? लोगों की थिंकिंग स्टाइल को समझो। हर किसी को खुद जैसा बनाओ की कोशिश मत करो। जब भी टीम में डिसीजन लेना हो, सभी की सुनो, सबको स्पेस दो, अलग अलग आइडिया मिलाकर नया सॉल्यूशन ढूंढो। डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करो, ना कि दबाओ। कोर प्रिंसिपल, स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस नॉट इन सिमिलैरिटीज। स्टीफन कवे। उदाहरण, एक परिवार में हर किसी की सोच, भावना और तरीका अलग होता है, लेकिन अगर सब एक दूसरे की खासियत पहचान लें और एक टीम बन जाए तो घर भी मंदिर बन सकता है। और टीम एक मिशन। हैबिट 6 समरी, सिनर्जी मतलब साथ मिलकर बेहतर बनाना, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ टीम बनाना, डिफरेंसेस को कमजोरी नहीं ताकत मानना, अकेले नहीं मिलकर उड़ना। अब जब आप समझ चुके हैं कि साझेदारी में कितनी ताकत होती है, तो अब बारी है अंतिम और सबसे पावरफुल हैबिट की। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, आरी को तेज रखो। खुद को निखारते रहो। कल्पना करो कि एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है। वो 6 घंटे से आरी चला रहा है, थक चुका है, पसीने से लथपथ है। कोई पास आता है और कहता है, भाई आरी तो कुंद हो गई है, उसे तेज क्यों नहीं करते? वो जवाब देता है, तेज करने का टाइम नहीं है, पेड़ काटना है। यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। स्टीवन कवे की 7वीं आदत हमें सिखाती है, अगर खुद को समय नहीं दोगे तो खुद ही खत्म हो जाओगे। आइए एक कहानी से समझते हैं। रवि एक बहुत मेहनती सेल्समैन था। हर दिन 14 घंटे काम करता था। उसका कहना था, जो सोया वो खोया। धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होने लगी, मूड चिड़चिड़ा हो गया और उसका काम भी गिरने लगा। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, तू खुद ही थक जाएगा तो काम कौन करेगा?
उस दिन रवि को समझ आया, काम के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है खुद को रिचार्ज करना। हैबिट 7 का मतलब क्या है? शार्पन द सॉ का मतलब है खुद की 4 डायमेंशंस को लगातार निखारना, जैसे शारीरिक एक्सरसाइज, अच्छी नींद, डाइट, मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोच विकसित करना, सामाजिक भावनात्मक रिश्ते, सेवा, सहानुभूति, आत्मिक ध्यान, शांति, लक्ष्य से जुड़ाव। 1 फिजिकल शारीरिक विकास, रोजाना थोड़ा सा व्यायाम करें, जंक फूड से बचें, अच्छी नींद लें। ये आपकी ऊर्जा और स्थिरता बढ़ाता है। आपका शरीर आपका इंजन है, अगर वो थक गया तो जिंदगी की रेस कैसे जीतोगे? 2 मेंटल मानसिक विकास, रोज 10 मिनट किताब पढ़िए, नया कुछ सीखिए, भाषा, स्किल, कोर्स। आपका दिमाग जितना तेज और साफ रहेगा, आप उतने ही सटीक निर्णय ले पाएंगे। 3 सोशल इमोशनल सामाजिक भावनात्मक, अच्छे रिश्ते बनाइए, अपनी बात कहिए और दूसरों की सुनिए, सेवा करिए, एम्पैथी लाइए, इससे आपका आत्मसम्मान और संयम बढ़ेगा। 4 स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ध्यान करिए, अकेले में खुद से बात कीजिए, अपने मूल्य और उद्देश्य को याद रखिए। स्टीफन कवे कहते हैं, स्पिरिचुअल रिन्यूअल गिव्स यू डायरेक्शन। डेली रूटीन में कैसे जोड़ें? सुबह आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी प्लस 10 मिनट किताब पढ़ना, लास्ट दोपहर नून कुछ सोशल इंटरेक्शन, टीम के साथ बातचीत, रात इवनिंग नाइट 10 मिनट ध्यान, दिन की समीक्षा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, APJ अब्दुल कलाम, वो साइंटिस्ट भी थे, शिक्षक भी, लेखक भी और आध्यात्मिक इंसान भी। वो रोज अपने समय का हिस्सा पढ़ने, सिखाने और आत्मचिंतन में लगाते थे, इसलिए वो कभी थके नहीं और आज भी याद किए जाते हैं। हैबिट 7 समरी, खुद को समय दो, शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों को निखारो, तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कवे की सबसे बेस्ट किताब की समरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।